हाय गाइस, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर दिवाकर राय और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं नीट काउंसलिंग की। नीट काउंसलिंग कब होगी, बीएएमएस की काउंसलिंग कब होगी, ऑल इंडिया की AA CCC की काउंसलिंग कब होगी और स्टेट की काउंसलिंग जो अदर स्टेट है जैसे यूपी है, बिहार है, गुजरात है और स्टेट की काउंसलिंग कब होगी, इन सब चीज़ों पे बात करूंगा। इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हर साल की तरह इस साल भी हम लोगों ने फ्री काउंसलिंग का प्रोसेस शुरू किया है। फ्री काउंसलिंग प्रोसेस में मैंने 12 कॉन्टैक्ट नंबर दिया है जो अलग अलग स्टेट के बच्चे हैं। वो आपको काउंसलिंग के पूरे प्रोसेस में हेल्प करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं कि वो बंदा आपको कॉल नहीं उठाएगा, 24/7 कभी भी आप उसे कॉल करोगे तो कॉल जरूर उठाएगा। और जो नीचे आप कमेंट करते हो, पहला यूट्यूब चैनल है जहां पे कमेंट करते हो तो आपके कमेंट का रिप्लाई बहुत ही जल्दी और तुरंत दिया जाता है। ठीक है गाइज। और गर्ल्स को मैं बोलूंगा, जो अलग अलग स्टेट से अलग अलग जगह से जो गर्ल्स आती है, उन गर्ल्स को मैं सिर्फ एक ही बात बोलूंगा कि जो आप जिससे कॉल कर रहे हो या जिससे पूछ रहे हो वो आपका सीनियर्स है, आपका भाई है और कभी भी अपने भाई से डरते नहीं है। तो आपको कोई भी डाउट हो तो आप अपने भाई से पूछ सकते हो। जो भी आपको 12 कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया है वो आपके अपने और आपके भाई है, समझो। वो आपको पूरी हेल्प करेंगे। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। चलिए हम लोग शुरू करते हैं गाइज। नीट 2022 कट ऑफ की हम बात कर ले तो सबसे पहले हम बात करेंगे आयुष काउंसलिंग डेट की। तो सबसे पहले इसको समझते हैं। देखिए, नीट काउंसलिंग डेट कैसे पता चलेगा? तो 10 अक्टूबर से एमसीसी की काउंसलिंग शुरू हो रही है। कब से? 10 अक्टूबर से। कितने से? 10 अक्टूबर से एमसीसी की काउंसलिंग शुरू हो रही है, फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग। तो इसमें आप 1 मंथ ऐड कर लो। क्या कर लो? 1 मंथ। जब फर्स्ट राउंड की एमसीसी की काउंसलिंग कंप्लीट हो जाएगी उसके 1 मंथ बाद आयुष की काउंसलिंग शुरू होगी। किसकी काउंसलिंग शुरू होगी? AA CCC की। किसकी? AA, ठीक है, AA CCC की काउंसलिंग शुरू होगी। ठीक है गाइस। कितने? पूरे 1 महीने बाद आपकी जो AA CCC की काउंसलिंग शुरू होगी। ठीक है गाइस। तो 1 महीने बाद मतलब 10 अक्टूबर को अगर आपकी आयुष जो एमसीसी की एमबीबीएस बीडीएस की काउंसलिंग शुरू होगी तो 1 महीने बाद यानी 10 नवंबर से आपके फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग शुरू होगी। किसकी? AA CCC यानी आयुष की। आयुष की मतलब BAMS, BHMS, BUMS और BSMS और BNYS की काउंसलिंग शुरू होगी। ऑल इंडिया कोटे की जो 15% सीट है ना, उसकी काउंसलिंग शुरू होगी। समझ में आ रहा है ना? अरे बहुत दिन बाद हो गया इसीलिए शायद नहीं समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है ना? चलो ठीक है। अब आयुष की फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग होगी। जब आयुष की जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग कंप्लीट होगी उसके बाद स्टेट की काउंसलिंग शुरू होगी। जैसे कि बात कर लेते हैं जो और जितने भी स्टेट आपके हैं जो उसकी काउंसलिंग आपकी शुरू होगी 15 नवंबर के आसपास आपके सभी स्टेट की काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। ठीक है, 15 नवंबर से पहले यानी कि 10 से 15 नवंबर के बीच में सभी स्टेट की काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। ठीक है गाइस। इसमें अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करो और पूछो। ठीक है, अब हम बात करते, समझ में आ गया? पहला कि एमसीसी की काउंसलिंग, एमसीसी की काउंसलिंग कंप्लीट होते होते जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग 10 अक्टूबर से शुरू होगी, सेकेंड राउंड की काउंसलिंग होगी 15 से 20 नवंबर से, और थर्ड राउंड की काउंसलिंग यानी मॉकअप राउंड की काउंसलिंग होगी आपको दिसंबर में होगी। और एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड वो जनवरी और मिड जनवरी में होगी। ठीक है। और आपकी जो एमबीबीएस की जो फर्स्ट ईयर की जो बैच जो स्टार्ट होगी, क्लास स्टार्ट होगी, वो होगी आपके फरवरी में, यानी कि फरवरी या मार्च में होगी आपकी एमबीबीएस की फर्स्ट ईयर की बैच। या आपकी बीएमएस की भी आपको फरवरी टू मार्च में स्टार्ट होगी। फरवरी में आपकी एमबीबीएस और बीडीएस की क्लासेस शुरू हो जाएगी। अब बात करते हैं दूसरी बात कि जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो काउंसलिंग में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए? तो 10th का सर्टिफिकेट, 10th का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, मतलब 10th का मार्कशीट आपका होना चाहिए कम से कम। उसके बाद 12th की सर्टिफिकेट होनी चाहिए। 12th की सर्टिफिकेट में आपका ट्रांसफर सर्टिफिकेट जो कॉलेज से जो इश्यूड की जाती है वो ट्रांसफर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। 12th का मार्कशीट होना चाहिए। ये 2 चीज आपका होना चाहिए। 10th का एडमिट कार्ड होना चाहिए फॉर डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट के लिए। क्या? 10th का एडमिट कार्ड होना चाहिए डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट के लिए। ठीक है। 12th का मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। ठीक है। नीट यूजी का एडमिट कार्ड, जो एडमिट कार्ड आप लोगों के पास, बहुत सारे लोगों का एडमिट कार्ड खो जाता है तो अभी भी ऑफिशियल साइट पे जाकर के एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं। नीट यूजी का एडमिट कार्ड। ठीक है। उसके बाद नीट यूजी का स्कोर कार्ड, स्कोर कार्ड यानी रैंक लेटर, वो आपके पास होना चाहिए। ठीक है गाइज। उसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट मतलब कास्ट सर्टिफिकेट, जनरल है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, एससी एसटी क्या है, वो सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट कि आप किस स्टेट से आते हो, वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। फिर इनकम सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपके नहीं, आपके पेरेंट्स के इनकम सर्टिफिकेट होंगे। ठीक है। जितने आपके पेरेंट्स के इनकम होंगे वही आपको दर्शाना है।
उसके बाद माइग्रेशन सर्टिफिकेट या ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ये कॉलेज के द्वारा इशू की जाती है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी के द्वारा इशू की जाती है। जो आपका बोर्ड होगा ना, 12th का बोर्ड, वहां से आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेना होगा और इसको लेने में आपको 15 दिन तक का समय लग जाता है, इसीलिए आप अप्लाई कर दो। अगर आप लोग के पास नहीं है माइग्रेशन सर्टिफिकेट तो उसका गैप सर्टिफिकेट, ये जो तहसील होती है, कचहरी होती है, वहां से जो कोर्ट होती है, सिविल कोर्ट, वहां से आपकी गैप सर्टिफिकेट बनती है। इतनी डॉक्यूमेंट आपके पास होनी चाहिए। फिर तीसरा सवाल आपका ये होता है कि सर जब इतना सारा है तो जो काउंसलिंग जो होगा, आयुष की काउंसलिंग होगा, तो आयुष की जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग आपकी होगी, आयुष की जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग होगी कब से होगी, 10 नवंबर के अप्रॉक्स होगी, ठीक है, अप्रॉक्स डेट मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सेकेंड राउंड की काउंसलिंग आपकी होगी 25 टू 30 नवंबर के आसपास होगी, ठीक है, सेकेंड राउंड की। और थर्ड राउंड की आपकी काउंसलिंग होगी टोटल, वो आपकी होगी नवंबर में आप ले सकते हो या 5 दिसंबर तक आप कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। और थर्ड राउंड की काउंसलिंग 25 से 30 दिसंबर तक होगी, ठीक है। फिर आपकी जो मॉपअप राउंड के बाद स्ट्रे वैकेंसी राउंड जो आपकी जनवरी मिड और फरवरी में जाने वाली है काउंसलिंग, ठीक है। जनवरी में मिड में 15 जनवरी से 20 जनवरी तक आपकी जाने वाली है। होपफुली आप कंसीडर कर सकते हो कि जो फरवरी के फर्स्ट तक आपकी आयुष की काउंसलिंग कंप्लीट हो जाएगी, ऑल इंडिया कोटे की, उसके बाद स्टेट कोटे की सारी काउंसलिंग जो है वो मार्च फरवरी एंड तक के, यानी 28 फरवरी तक के आपकी जो काउंसलिंग कंप्लीट हो जाएगी, किसकी, स्टेट आयुष की काउंसलिंग कंप्लीट हो जाएगी। और बीएमएस की क्लास कब शुरू होगी, आपकी जो मिड कैरिकुलम है वो आपकी मार्च में स्टार्ट हो सकती है, 15 मार्च तक की आपकी कॉलेज स्टार्ट हो सकती है, किसकी, बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस और बीबीएस की जो कॉलेज आपकी स्टार्ट हो सकती है, ठीक है गाइज। और काउंसलिंग रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। 24/7 फ्री सर्विस हम लोग प्रोवाइड करते हैं। जय हिंद, जय आयुर्वेद।